यदि आपके पास पैसे और संसाधन नहीं हैं, तो यहूदी कबूतर बेचने की मानसिकता सीखें। जब आप यह कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों। ओलिवर एक व्यक्ति था जो एक्वेरियम बेचता था, लेकिन व्यापार बहुत खराब था। किराया बढ़ता जा रहा था और उसके पास दिवालिया होने से पहले केवल 1 महीना बचा था। एक दोपहर एक अच्छे सूट में एक अच्छे कपड़े पहने आदमी दुकान में आया। वो बहुत अमीर लग रहा था। उस दिन वो ओलिवर का एकमात्र ग्राहक था। आदमी ने इधर उधर देखा और कहा, मैं अपने विला के लिविंग रूम के लिए एक बड़ा एक्वेरियम ढूंढ रहा हूँ। ओलिवर को उत्साह और घबराहट दोनों महसूस हुई। उसने जल्दी से अपने उत्पादों का विस्तार से परिचय देना शुरू किया। कुछ देर सुनने के बाद अमीर आदमी ने शांत स्वर में कहा, आपके एक्वेरियम की गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन जिस तरह से आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं वह पूरी तरह गलत है। आप एक कंटेनर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप असली मांग को नहीं समझते। जितना आप अपनी कीमत कम करते हैं, उतना ही आपका ब्रांड सस्ता लगता है और ग्राहकों को वापस लाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। ओलिवर की आंखें लाल हो गईं। उसने ईमानदारी से स्वीकार किया, मैं मुश्किल से टिक पा रहा हूँ। अब कोई भी दुकान में नहीं आता, इसलिए मैं केवल छूट देकर ही जीवित रह सकता हूँ। अमीर आदमी ने सिर हिलाया। छूट जीवन रक्षक नहीं है, वे एक लंगर हैं जो आपको नीचे खींच रहे हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। यहूदी कबूतर बेचने की रणनीति। सामने का हिस्सा मुफ्त रखो और पीछे से मुनाफा कमाओ। एक्वेरियम उत्पाद नहीं है, यह प्रवेश बिंदु है। ओलिवर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसने उसी दिन इसे आजमाने का फैसला किया। उसने दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, मुफ्त एक्वेरियम, प्रति व्यक्ति 1। सभी ने सोचा कि उसने अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन लोग मुफ्त मछली टैंक पाने के लिए दुकान के बाहर लाइन में लग गए। दोपहर तक हर एक्वेरियम खत्म हो गया। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। 3 दिन बाद वही लोग वापस आने लगे। एक बार जब उनके पास एक्वेरियम था तो उन्हें कंकड़, पौधे और मछली का खाना चाहिए था, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें मछलियां चाहिए थीं। ओलिवर ने सब कुछ बेचा। कंकड़ $15, जीवित जलीय पौधे $25, फिल्टर $40, सुंदर सुनहरी मछली और विदेशी नियन मछलियां $10 से $80 तक प्रत्येक। जो लोग पहले एक्वेरियम पर $50 खर्च करने से मना कर देते थे, वे अब दुकान में $100 से $200 खर्च कर रहे थे। 1 महीने के भीतर ओलिवर का व्यवसाय पूरी तरह से चल पड़ा। वे मुफ्त एक्वेरियम ग्राहकों को बार बार वापस लाते रहे। मछली का खाना खत्म हो जाता है, मछलियों को साथी चाहिए। एक्वेरियम कभी उत्पाद नहीं था, ये केवल एक प्रवेश द्वार था। सिर्फ 1 महीने में ओलिवर ने अपने घाटे को मुनाफे में बदल दिया और उसी मॉडल का उपयोग करके एक दूसरी दुकान भी खोली। बाद में ओलिवर उस अमीर आदमी से फिर से एक भोज में मिला। जिज्ञासावश उसने पूछा, आपका विचार अद्भुत था। आपके द्वारा सिखाई गई विधि का उपयोग करके मैंने अपनी पहली मिलियन कमाई। आपने इतनी उन्नत सोच कैसे विकसित की? अमीर आदमी मुस्कुराया, मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही रणनीति और मानव स्वभाव के बारे में किताबें पढ़ने के लिए कहा था। तुम बहुत सीधे साधे हो। तुम्हें यह समझने की थोड़ी कमी है कि दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है। लोगों और सामाजिक गतिशीलता को समझना दूसरों को चोट पहुंचाने का हथियार नहीं है। यह वह बुद्धिमानी है जो तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें प्रतिभा का समझदारी से उपयोग करने में मदद करती है। पहले लोगों को समझो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि सही कदम क्या है। जब तुम लोगों को पढ़ना और मानव स्वभाव को समझना सीख जाते हो तो तुम्हारे पास हमेशा बढ़त होती है। एक तेज, स्पष्ट सोच वाले बच्चे को बढ़ाने का असली रहस्य उन्हें कम उम्र से सामाजिक बुद्धिमत्ता सिखाना है। तुम कभी भी उस बच्चे से आगे नहीं बढ़ सकते जो समझता है कि लोग और दुनिया कैसे काम करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को केवल आज्ञाकारी और मेहनती बनाना मत सिखाओ। अगर मैं वापस जाकर अपने बच्चे की परवरिश फिर से कर सकता तो मैं उन्हें पियानो, डांस या आर्ट क्लासेस के लिए साइन अप नहीं करता। साधारण परिवारों के बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल लोगों से निपटना सीखना है। चाहे आपका बच्चा कितना भी सुंदर हो या उनके ग्रेड कितने भी अच्छे हों, मैं फिर भी सलाह दूंगा कि वे रेज चिल्ड्रन स्मार्ट स्ट्रीट का कॉमिक संस्करण पढ़ें। आजकल अधिकांश माता पिता को यह नहीं पता होता कि जानकारी का अंतर कितना बड़ा है। कई बार ऐसा नहीं होता कि बच्चे समझदार नहीं होते, बल्कि हमें वह मूलभूत तर्क नहीं सिखाया गया जो अभिजात्य परिवार अपने बच्चों को पालने के लिए उपयोग करते हैं। जो कोई भी इस ज्ञान को समझता और उपयोग करता है वह जटिल समाज में अलग दिखाई देगा। इस किताब का हर वाक्य बच्चों को अधिक जागरूक और स्पष्ट दिमाग वाला बनाता है। लोगों से निपटने के बारे में हर पाठ में वह ज्ञान होता है जिसे समझने में कई साधारण लोग अपनी आधी जिंदगी बिता देते हैं। ये बच्चों को कदम दर कदम सिखाता है कि लचीले ढंग से कैसे सोचना है, असली सफलता कैसे प्राप्त करनी है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किताब कहानियों और कॉमिक्स से भरी हुई है जो बच्चों को पसंद आती हैं। ये छोटे वीडियो स्क्रॉल करने से भी अधिक आकर्षक है। यदि आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपको अपने बच्चे के लिए एक प्रति लेनी चाहिए। कभी कभी दूसरों से थोड़ा अधिक समझदार और थोड़ा अधिक चतुर होना बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। यह किताब बच्चों को बौद्धिक रूप से जागृत करने के तरीकों से भरी हुई है। ये उनकी बुनियादी सोच और समस्या समाधान क्षमताओं का निर्माण करती है। अगर आपको यह दिखे तो अपने बच्चे के लिए एक सेट ले लें जब तक आप कर सकते हैं।